हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हड्डियों के समूह को या हड्डियों के जो ग्रुप होता है उसको कंकाल तंत्र कहते हैं, ग्रुप ऑफ बोन। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, ढांचा देता है। जैसे अगर बॉडी में अगर बोन ही नहीं हो, हड्डियाँ ही नहीं हो, तो मांस कहीं भी किधर भी लटक जाएगा। जैसे पैर में अभी हड्डी है तो पैर में एक डंडा मारेंगे, हड्डी टूट जाएगी तो अपन खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर हड्डी सही रहेगी तो अपन खड़े हो सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं। तो एक तरीके से ये बॉडी का ढांचा बनाता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। दूसरा, ये डिफेंस, अपने शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी रक्षा करता है। जो नाजुक ऑर्गन होते हैं उनकी रक्षा करता है। जैसे अपन अभी छाती पे देते हैं कि आजा लड़ ले, अगर छाती पे देते हैं तो वो अपनी रिब्स होती है, वो उसके जो अपना हार्ट लंग्स होते हैं वहाँ तक चोट पहुँचने ही नहीं देती। तो उससे उन इंटरनल ऑर्गनों पे कुछ भी नहीं होता और वो उनकी रक्षा करते हैं, डिफेंस करते हैं। अगर डायरेक्ट दिल पे दें तो छाती पे देने से अपन खुद की मौत हो जाए दूसरों को कहने से पहले ही। तो ये स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र अपनी जो इंटरनल नाजुक ऑर्गन होते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कंकाल तंत्र है कितने टाइप का होता है। तो जो स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप का होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल जो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं, अब बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके बाहर कंकाल तंत्र होते हैं, और दूसरा होता है इंडो स्केलेटल सिस्टम, और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके अंदर इस कंकाल तंत्र होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। जो बाह्य कंकाल तंत्र रखने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे जो जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी कीड़े हैं, उनके सब के बाहर, जितने भी कीड़े हैं उनके सब के बाहर स्केलेटल सिस्टम होता है, उनके अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। जैसे घोंगा हो गया, जलीय जीव होते हैं, घोंगा, सिप, कोड़ी, इनके सब के बाहर होते हैं और जो इनका मांस होता है वह अंदर होता है। तो ये जो इनका बाहर होता है, इनका स्केलेटल सिस्टम, ये इनकी डिफेंस करता है, इनकी रक्षा करता है। जैसे अब कोई भी चींटी हुई उसको अपन मसलते हैं तो उनके बाहर कड़क कड़क होता है, अंदर मांस होता है बिल्कुल। तो इस तरह इनका स्केलेटल सिस्टम बाहर होता है। बिच्छू हुआ, बिच्छू का भी बाहर होता है। कभी छू के देखना मरे हुए बिच्छू को, जिंदे को मत छूना नहीं तो वो आपको कर देगा ख़त्म। तो मरे हुए को देखना, उसका स्केलेटल सिस्टम बाहर होता है। जितने भी इंसेक्ट हैं उनका सबका बाहर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो, जिनका आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। उनमें आते हैं ह्यूमन, मनुष्य अपन सब का अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। एनिमल, जानवर जैसे भैंस, गाय, मुर्गा, पक्षी, सबका अंदर ही होता है। एक कछुआ ऐसा होता है जिसका बाहर और अंदर दोनों ही स्केलेटल सिस्टम होते हैं। उसमें एक्सियल एंडो स्केलेटल सिस्टम कछुए के अंदर होता है। जो अपना स्केलेटल सिस्टम है वो बना होता है बोन का। बोन टू टाइप की होती है बोन। एक तो जो अस्थि होती है, अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। जो अस्थि होती है उसे बोन बोलते हैं, जो उपास्थि होती है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे होता है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वैसे बोन होती है। तो राष्ट्रपति बोन कौन सी होती है? जो अस्थि होती है उसे बोन कहते हैं, और जो उपास्थि होती है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो जो एक कार्टिलेज है इतनी हार्ड नहीं होती, जबकि बोन बहुत हार्ड होती है। जैसे अपनी कान की हड्डी है, ये कार्टिलेज है। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके सिरे पे, हेड पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे मैंने पेन से ये कर रखा नीला नीला, ये कार्टिलेज है, बाकी ये बोन होती है। तो जो बोन होती है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसकी वजह से ये हार्ड होती है। और जो कार्टिलेज होता है इसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस होता है, इसकी वजह से ये कम कठोर होती है। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर हो कार्टिलेज के तो ये भी बहुत कठोर हो जाए, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर नहीं होता, जबकि कैल्शियम फास्फोरस बोन के अंदर होता है। बोन के अंदर कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही होते हैं, और कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम फास्फोरस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। तो जो कार्टिलेज होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कॉन्ड्रीन। जबकि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। जब कोई भी अपन किसी बोन को तोड़ते हैं, बीच में से तोड़ते हैं बड़ी बोन को, तो उसके अंदर जैसे ये बोन है इसको अपन बीच में से तोड़ेंगे। जैसे बहुत सारे नॉनवेज खाते हैं वो तोड़ते भी हैं।
तो अपन जब वो खाते हैं, हड्डी को चूसते हैं, तो वो इसके कार्टिलेज को भी खा जाते हैं। ये चूसते रहते हैं हड्डियों को, तो हड्डी को नहीं खाते, वो कार्टिलेज को भी खा जाते हैं, जिसके अंदर फास्फोरस होता है। जब किसी की चिता जलती है तो किसी इंसान की चिता बहुत अच्छे से जल जाती है और किसी इंसान की चिता बहुत धीरे धीरे जलती है। तो जब अपन जलाते हैं तो जब माचिस में की तिल्ली होती है उस पर भी फास्फोरस होता है, मतलब आग को जलाने में सहायक फास्फोरस होता है। तो जिसके अंदर ये कार्टिलेज में ज़्यादा फास्फोरस होता है वो अच्छे से जल जाता है, और जिसके अंदर एक कम होता है वो धीरे धीरे जलता है। लेकिन लोग बाग कहते हैं कि ये तो बड़ा पापी था इसलिए धीरे धीरे जल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर फास्फोरस की कमी है, उसकी हड्डियों के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, इसलिए वो धीरे जलता है। तो जैसे अपन ये हड्डी है इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर ये बीच में ऐसी जालीनुमा एक मच्छरदानी नुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं ऐसी टाइप की, जिसे कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और इसका काम होता है, इसका काम होता है ब्लड सेल का बनाना, ब्लड सेल का बनाना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये बोन मैरो बनाती है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये हड्डियाँ इतनी मजबूत होती नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों में जो बोन मैरो बनाती हैं वो स्मॉल चाइल्ड में जो बोन मैरो बनाते हैं वो बनाता है लीवर। जबकि जो एडल्ट होता है उसके अंदर बोन मैरो बड़ी हड्डियाँ होती है, बड़ी बोन्स होती है, लार्ज बोन्स, वो बनाती है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही है, और शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हड्डियों के नाम और जो बाकी डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।